हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज एज यू कैन सी आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का यूनिट नंबर 2 एंड इसका टाइटल है द सिग्नल मैन। एक मिस्ट्री बेस्ड सुपर नेचुरल काइंड ऑफ लेसन है जो कि इस लेसन में स्लाइटली अब्रिज्ड है। लेवल के हिसाब से इसको थोड़ा सा सिंपल किया गया है एंड ऑल्सो इट हैज बीन शॉर्टन्ड एज वेल। इट इज रिटन बाय अ ग्रेट नॉवेलिस्ट एंड हिज नेम इज चार्ल्स डिकेंस, जिन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी हैं और इनकी नॉवेल्स कम से कम 200 फिल्म्स और टीवी अडेप्टेशंस में यूज हो चुकी हैं। बहुत सारी स्टोरीज इनकी न्यूज़पेपर में भी पब्लिश्ड हुई है एंड दिस स्टोरी एज आई मेंशन्ड इज अ सुपरनैचुरल मिस्ट्री बेस्ड लेसन। इसकी थीम है रिस्पॉन्सिबिलिटी, होपलेसनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्सन एंड बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सिग्नल मैन, कि वो अपनी किस जिम्मेदारी को पूरा करते हुए कुछ बात शेयर करता है और एट द सेम टाइम वो कैसे होपलेस है क्योंकि उसे एक बात का जवाब नहीं मिल रहा। सेटिंग जो है एक अनसेटलिंग लैंडस्केप है। एज यू कैन सी ये एक कटिंग के बीच का लैंडस्केप है, दो पहाड़ों के बीच जो वैली होती है एंड देयर इज अ रेलवे स्टेशन in this particular cutting and this is where the signal man is posted। तो इस तरह का लैंडस्केप है, काफी डार्क ईरी काइंड ऑफ अ लैंडस्केप है, तो कि यहाँ पर कुछ ना कुछ सुपरनैचुरल है। द स्टोरी स्टार्ट्स विद द डेफिनेशन ऑफ अ प्रीमोनिशन। प्रीमोनिशन यानी कि पूर्व सूचना, पहले से कोई बात, ऐसी सूचना देना जिसकी किसी को एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि कुछ बुरा, समथिंग अनप्लेजेंट इज गोइंग टू हैपन। ये प्रीमोनिशन हिस्ट्री में, इतिहास में बहुत सारे लोगों को आया उनकी आने वाली डेथ को लेकर। इम्पेंडिंग मतलब समथिंग दैट इज ड्यू टू हैपन, जो कि होकर ही रहेगी। दिस वॉज एक्सपीरियंस्ड बाय जूलियस सीजर, फेमस जनरल एंड कॉन्सल ऑफ एंशिएंट रोम। तो ये जूलियस सीजर के साथ हुआ, इब्राहम लिंकन के साथ हुआ, जॉन एफ कैनेडी के साथ हुआ, जो कि दोनों ही प्रेसिडेंट्स थे यूएसए के। इब्राहम लिंकन, जॉन एफ कैनेडी, जूलियस सीजर, दे वर ऑल वार्न्ड। इन सबको इनके सीयर्स ने, यानी इनके जो शुभ चिंतक थे, इनके जो प्रीस्ट्स थे, इनके फैमिली मेंबर्स थे, इन लोगों ने इनको वार्न किया दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको मार दिया जाएगा बाय योर पॉलिटिकल एनिमीज। बट इन्होंने इन बातों को इग्नोर करा एंड दे वर असैसिनेटेड, इनको मार दिया गया, ये मर गए। तो अब इस स्टोरी में प्रीमोनिशन का क्या रोल है? इट इज द सिग्नल मैन विच इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, जिसको ये प्रीमोनिशंस आते हैं। सो सिग्नल मैन को ये प्रीमोनिशन आता है कि शायद वो मरने वाला है। एंड डिड ही इग्नोर इट? क्या उसने इन बातों को इग्नोर किया? क्या उसने इन बातों के ऊपर कुछ हीड पे करी? दैट मीन्स डिड ही पे अटेंशन टू देम? दैट वी हैव टू फाइंड आउट व्हेन वी रीड द स्टोरी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी राइट हियर। नाउ द स्टोरी मेजरली रिवॉल्व्स अराउंड टू पीपल। ओके, one is the signal man, which is the main person of the story, जिसके अराउंड पूरी स्टोरी है, and the other person is the author. So wherever you see I, it is the author who is speaking. Okay, all right. Now, so hello below there. Now hello is a form of a greeting. तो basically इसने greet किया और ऊपर से खड़ा हुआ था एक पहाड़ की चोटी पर, जहां पर एक वैली थी, एक कटिंग थी, जहां पर एक रेलवे स्टेशन बना हुआ था और इस रेलवे स्टेशन पर सिग्नल मैन की पोस्टिंग थी। तो ये आदमी ऊपर खड़ा हुआ था और उसने नीचे देखा और आवाज लगाई, हेलो। अरे कौन? अरे देखो, अरे नीचे, बिलो देयर, वहां देखो। तो उसने ये आवाज लगाई और जब सिग्नल मैन ने उसकी आवाज सुनी, व्हेन ही हर्ड अ वॉइस दस कॉलिंग टू हिम, उसने ऊपर नहीं देखा। इंस्टेड ऑफ लुकिंग अप टू वेयर आई स्टूड ऑन द टॉप ऑफ द स्टीप कटिंग नियरली ओवर हिज हेड, मतलब उसने ऊपर देखने के बजाय जहां मैं एक्चुअली में खड़ा था, जो कि स्टीप कटिंग का टॉप था, उसके सिर के एकदम ऊपर, उसने इधर उधर देखा जैसे उसको साथ में से ही, सामने से ही, इधर उधर से ही कोई पुकार रहा है। और उसने लाइन के आसपास, यानी रेलवे लाइन के आसपास देखा कि कोई वहां से तो नहीं बुला रहा मुझे। सो दैट मेड द ऑथर फील रियली स्ट्रेंज कि यार ये इस तरह से क्यों बोल रहा है, इस तरह से क्यों देख रहा है जब मैं ऊपर से आवाज लगा रहा हूँ। वाई इज ही लुकिंग अराउंड, वाई इज ही नॉट लुकिंग अप? So this actually was something remarkable in his manner of doing so, though I could not have said for my life what. तो ये ऑथर कह रहा है कि मैं भी नहीं समझ पा रहा था कि ये उसने ऐसा किया ही क्यों, बट आई वॉज जस्ट कन्फ्यूज्ड। बट मैं थोड़ा चौंक गया था दैट व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही इज। तो पूरी स्टोरी में एक तरह से वो सिग्नल मैन के ही डिफरेंट डिफरेंट फेसेट्स, डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स, डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर पैटर्न्स को ही समझता रहता है कि ये उसके इस तरीके से जो करा है उसने, इसमें कुछ डिफरेंट था, कुछ रिमार्केबल था, कुछ अच्छा था, कुछ बुरा था, कुछ सरप्राइजिंग था एंड ऑल दैट। ठीक है, तो वो कटिंग के एक जो कटाव था पहाड़ का, वहां पर उसके टॉप पर खड़ा हुआ था, आवाज लगा रहा था, हेलो बिलो देयर। फिर उसने दोबारा आवाज लगाई, हेलो बिलो,
अरे नीचे। मैंने दोबारा आवाज़ लगाई। रेजिंग हिज आइज एंड फाइनली उसने अपनी आंखें ऊपर करी एंड ही सॉ माई फिगर हाई अबव हिम। उसने मेरी फिगर मतलब उसने मुझे देख लिया बेसिकली। हाई अबव हिम मतलब बहुत ऊंचाई पर था मैं, यहाँ पर वो खड़ा है और मैं बहुत ऊंचाई पर खड़ा था, राइट। सो हाई अबव हिम। इज देयर एनी पाथ बाय विच आई कैन कम डाउन एंड स्पीक टू यू? क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे मैं नीचे आ सकता हूँ और तुमसे बात कर सकता हूँ? आफ्टर अ पॉज, थोड़े से एक क्षण रुकने के बाद, ड्यूरिंग विच ही सीम टू रिगार्ड मी विद फिक्स्ड अटेंशन। अब उसने मेरी तरफ अट्रैक्ट हो चुका था, मुझे अटेंशन दे रहा था और उसने एक फिक्स्ड अटेंशन मुझे दी। उसने मोशन यानी उसने इशारा किया विद इज रोल्ड अप फ्लैग। रोल्ड अप फ्लैग मतलब ऐसे मुड़ा हुआ फ्लैग से इशारा किया एक पॉइंट की तरफ कि भाई यहाँ पर एक छोटा सा रास्ता है, तुम यहाँ से नीचे आ सकते हो। टुवर्ड्स अ पॉइंट ऑन माई लेवल मतलब मेरे लेवल के पास एक पॉइंट था, सम 2 or 3 yards डिस्टेंट, मतलब मेरे जहाँ पर मैं खड़ा था वहाँ से 2-3 यार्ड दूर था। एंड मैंने देखा कि एक रफ जिग जैग सा रास्ता है, एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, डिसेंडिंग मीन्स नीचे आता हुआ। नॉच्ड आउट विच आई फॉलोड, थोड़ा जिग जैग सा रास्ता बना हुआ था। एंड नॉच्ड का मतलब है थोड़ा कार्व्ड, थोड़ा नुकीला सा कांटेदार सा रास्ता था जिसे मैं फॉलो करता हुआ नीचे उतर आया। द कटिंग लाइक आई सेड, एक तरह से कटाव है। पहाड़ को जब काट देते हैं तो द कट दैट यू सी इज द कटिंग। द कटिंग वॉज एक्सट्रीमली डीप, बहुत ज़्यादा गहरी थी। अनयूजुअली प्रेसिपिटेट, अनयूजुअली मतलब यूजुअली तो इतनी ज़्यादा वहाँ पर पानी नहीं होता। प्रेसिपिटेशन से फ्रेंड्स प्रेसिपिटेट बना है एंड इट ओनली मीन्स अ तलछट। तलछट मीन्स ज़्यादा जहाँ पर नमी, गिलगिला सा, दलदल टाइप की जगह होती है, वो थी। इट वॉज मेड थ्रू अ क्लैमी स्टोन। क्लैमी मतलब एक चिपचिपे पत्थर से, जिससे मतलब काई जम गई हो, जिसके ऊपर पैर रखो और फिसल जाओ, सो समथिंग लाइक दैट। ऐसे पत्थरों की बनी हुई थी जो कि और ज़्यादा ऊजियर हो गया था। मतलब ऊजियर मतलब पानी पानी पानी, बहुत ज़्यादा गीला गीला गिलगिला सा था सारा, कीचड़ थी वहाँ पर, बहुत दलदल टाइप था। एंड कोई ऐसा पर्सन हो जिसे ध्यान से नहीं चलना आता हो तो दैट पर्सन माइट स्लिप, और वहाँ पर गीला बहुत था। बट वो अनयूजुअली प्रेसिपिटेट था, इतना गीलापन नहीं होता वहाँ पर। नाउ वी विल सी कि उसका क्या डिस्क्रिप्शन है, उस जगह का क्या डिस्क्रिप्शन है, किस तरह का लैंडस्केप था। हिज पोस्ट वॉज इन एज सॉलिटरी एंड डिसमल अ प्लेस एज एवर आई सॉ। उसकी जो पोस्ट थी, वो जहाँ पर पोस्टेड था उस रेलवे स्टेशन पर, वो एक सॉलिटरी जगह थी यानी अकेली जगह थी। डिसमल यानी निराशाजनक, बहुत ग्लूमी सैड जगह थी, इतनी सैड जैसी सैड मैंने कभी देखी ही नहीं। ऑन ईदर साइड, दोनों तरफ, अ ड्रिपिंग वेट वॉल, ऐसी वॉल बनी हुई थी और उसमें कुछ जैग्ड पत्थर लगे हुए थे। जैग्ड मतलब कांटोदार, दांतेदार पत्थर लगे हुए थे। एक्सक्लूडिंग ऑल व्यू मतलब इससे सारा ऊपर का व्यू ही खत्म हो रहा था, बस एक छोटी सी स्ट्रिप थी, यानी छोटा सा पतला सा पार्ट नजर आ रहा था जिससे हम ऊपर देखकर आसमान को देख सकते हैं। एक्सक्लूडिंग ऑल व्यू बट अ स्ट्रिप ऑफ स्काई एट वन एंड ऑफ द लॉन्ग कॉरिडोर। और इस लॉन्ग कॉरिडोर के अगले एंड पर, अगले सिरे पर एक ग्लूमी एंट्रेंस थी, एक रास्ता था जिसके अंदर हम जा सकते थे, जिससे हम एक ब्लैक टनल, एक काली सी गुफा में हम अंदर गए जो काफी विशालकाय थी। मैसिव यानी बहुत विशाल, आर्किटेक्चर मतलब कोई स्ट्रक्चर बना हुआ था। बारबरस मीन्स समथिंग दैट इज वेरी क्रूअल, बहुत ज़्यादा क्रूअल थी। डिप्रेसिंग मतलब बहुत सैड, और ऐसी एयर थी वहाँ की कि बस एक बार अगर कोई आ जाए तो दैट पर्सन कैन नेवर कम बैक अगेन। फॉरबिडिंग एयर मतलब कि अब यहाँ कभी मत आना। और उस टनल के माउथ यानी एक सिरे पर, एक कोने पर एक लाल रेड लाइट थी। सो लिटिल सनलाइट एवर फाउंड इट्स वे टू दिस स्पॉट। इसीलिए उस जगह पर ना के बराबर, लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, अगर हम कहें अ लिटिल तो कुछ होगा। सो ना के बराबर सनलाइट वहाँ पर इस स्पॉट पर आती थी। इसीलिए इस जगह पर इतनी ज़्यादा अजीब सी बदबू, गंदी बदबू आती थी। अर्दी डेडली स्मेल मतलब जो सीलन की बदबू होती है गंदी सी, वो वहाँ पर बदबू आती थी। एंड सो मच कोल्ड विंड रश थ्रू इट, मतलब जब रोशनी ही नहीं आ रही तो ऑब्वियसली देयर वुड बी कोल्ड विंड जो कि वहाँ से इधर उधर चलती होगी, ठंडी हवा। एंड इट स्ट्रक चिल टू मी, मतलब मुझे भी थोड़ी कपकपी सी लग गई। एज इफ आई हैड लेफ्ट द नेचुरल वर्ल्ड, और ऐसा लग रहा था कि मैं जो सामान्य दुनिया है, नेचुरल वर्ल्ड में तो हूँ ही नहीं, मैं तो किसी परलोक में या किसी ऐसे अजीब से डंजियन में आ गया हूँ जहाँ पर नॉर्मल इंसान तो रहते ही नहीं हैं। ड्रॉइंग नियरर टू हिम, जब मैं उसके पास गया मैंने देखा, आई सॉ। अब यहाँ पर क्या है, सिग्नल मैन का फिजिकल डिस्क्रिप्शन। ही वॉज अ डार्क सैलो मैन, वो मतलब थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन का, ब्राउन कलर का उसका स्किन टोन था। डार्क बेड, उसकी जो दाढ़ी थी वो भी गहरी डार्क थी और उसकी आईब्रोज भी काफ़ी घनी गहरी थी।
उसका जो एटीट्यूड था, नाउ हिज एटीट्यूड वाज वन ऑफ सच एक्सपेक्टेशन एंड वॉचफुलनेस दैट आई स्टॉप्ड अ मोमेंट वंडरिंग एट इट। और उसका एटीट्यूड काफ़ी एक्सपेक्टेशन वाला था, मतलब वो कुछ उम्मीद लगा रहा था। वॉचफुलनेस, काफ़ी केयरफुल था, सावधान रहने वाला था कि मैं एक क्षण को रुका और सोच रहा था कि क्या पर्सन है ये, राइट। वो मुझे अपने बॉक्स में ले गया। बॉक्स का मतलब यहाँ पर उसका कैबिन जहाँ पर वो बैठता था, वो मुझे अपने कैबिन में ले गया। आप कैबिन का डिस्क्रिप्शन देखिए, देयर वॉज अ फायर, वहाँ पर एक फायर प्लेस था, एक डेस्क थी जहाँ पर एक ऑफिशियल बुक रखी हुई थी जिसमें वो कुछ एंट्रीज वगैरह करता था, एक टेलीग्राफिक इंस्ट्रूमेंट था जिसमें डायल लगा हुआ था, उसका फेस था, नीडल्स थी और एक छोटी बेल लगी हुई थी जिसके बारे में उसने मुझे आगे चलकर बताया था। और कई बार वो बेल बजी जिससे वो एक तरह से इंटरप्ट हुआ और क्योंकि उसको मैसेजेस रीड करने थे, मतलब अपनी बात उसने अधूरी छोड़ दी और उस बेल की तरफ ध्यान दिया, बिकॉज इट शोज़ कि वो अपने काम के प्रति कितना ज़्यादा कॉशियस है। एक बार भी उसने बेल को नज़रअंदाज नहीं किया। ही वॉज ऑलवेज फोकस्ड ऑन हिज वर्क। तो उसने मैसेजेस रीड ऑफ करे और उनके रिप्लाईज तुरंत भेजे। एक बार तो उसको विदाउट द डोर, यानी डोर के बाहर भी जाना पड़ा। विदाउट द डोर हियर मीन्स डोर के बाहर जाना पड़ा और एक फ्लैग को डिस्प्ले करना पड़ा एज अ ट्रेन पास। मतलब बेसिकली ही हैड टू गिव अ सिग्नल कि यहाँ पर ऑल क्लियर है, ट्रेन आगे पास हो सकती है। उसने ड्राइवर के साथ कुछ वर्बली बात भी करी। इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज आई ऑब्जर्व्ड हिम टू बी रिमार्केबली एग्जैक्ट एंड विजिलेंट। अपने ड्यूटीज़ के डिस्चार्ज में, यानी जब वो ड्यूटीज़ अपनी परफॉर्म कर रहा था, मैंने पाया कि वो भाई बहुत ही ज़बरदस्त, एकदम एग्जैक्ट है, चौकस है, एकदम सावधान रहने वाला है और अपने काम को बिल्कुल परफेक्टली डिलिजेंटली डिलीवर कर रहा है। ब्रेकिंग ऑफ हिज डिस्कोर्स, मतलब अपनी बात को बिल्कुल अधूरा छोड़ देता है जो अपने बोल रहा है, एक इशारे पर, एक छोटी सी आवाज़ पर अपने बात को छोड़ देता है, तुरंत उठ जाता है काम करने के लिए एंड बाकी समय वो काम में ज़्यादा कुछ याक याक नहीं करता, साइलेंट रहता है जब तक उससे कुछ करने के लिए ना कहा जाए। तो मैं तो कहूँगा ये तो एक परफेक्ट बंदा था इस काम के लिए। इन अ वर्ड, अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो मैं ऐसे व्यक्ति को सेफेस्ट ऑफ मैन कहूँगा इस कैपेसिटी में काम करने के लिए। बट ये सेफ मैन होने के बाद कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए जिनसे मैं इसे एकदम सेफ तो नहीं कहूँगा। बट फॉर द सर्कमस्टांसेस दैट व्हाइल ही वाज स्पीकिंग टू मी, वो मुझसे जब बात कर रहा था कुछ ऐसी बातें हुई जिनसे मुझे थोड़ा शक हुआ कि ये क्या पर्सन है। ही ट्वाइस ब्रोक ऑफ विद अ फॉलन कलर। उस 2 बार उसका फॉलन कलर, मतलब उसके चेहरे का मान लो रंग ही उड़ गया। उसने अपने फेस को लिटिल बेल की तरफ किया और लेकिन वो बजी नहीं थी, मैंने डिड नॉट रिंग, बजी भी नहीं थी तब भी उसने उसकी तरफ देखा। और एक बार तो उसने हट का गेट ही खोल दिया, जबकि हट का जो डोर था वो तो बंद ही रखना चाहिए था क्योंकि वहाँ से अनहेल्दी सीलन की बदबू आती थी जिसे बाहर रखना ज़रूरी था, नहीं तो सारी सीलन अंदर हट में भी आ जाती। इनफैक्ट वो तो बाहर भी देख रहा था रेड लाइट की तरफ जो कि टनल के माउथ पर थी। मतलब इन कुछ बातों के अलावा मुझे वो परफेक्ट लगा पर्सन। इन दोनों ही ओकेजन्स पर जब वो वापस आया तो उसके चेहरे पर एक ऐसा लुक था, एक ऐसा एक्सप्रेशन था विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन वर्ड्स, इनएक्सप्लिकेबल था, can't be explained. So something that can't be explained, something that is mysterious, that kind of a look was on his face, जो कि मैंने पहले नोटिस की थी। मैंने उससे पूछा what the matter was, तो मैंने कहा भाई क्या बात है, क्यों तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया है। He replied in a low voice, उसने एक लो आवाज़ में जवाब दिया, I am troubled sir, I am troubled, मैं परेशान हूँ सर, मैं बहुत परेशान हूँ। किस चीज़ से? किसने कहा? ऑथर ने। क्या है परेशानी आपकी? इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक ऑफ सर, इफ़ एवर यू मेक मी अनदर विजिट आई विल ट्राई टू टेल यू। बहुत मुश्किल है इस वक्त आपको बताना ये बात, लेकिन हाँ अगर आप मुझे दोबारा मिलने के लिए आएंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो ऑथर ने उसे प्रॉमिस किया कि मैं कल 11 बजे आ जाऊंगा रात को और तुम मुझे तब बता देना। तो ऑथर था, बहुत पंक्चुअल था, वो अगले दिन 11 बजे आ गया, उसके बॉक्स पहुंच गया बिल्कुल पंक्चुअलिटी के साथ। जब दूर घंटों की आवाज़ आ रही थी, 11 बज ही गए थे, तो मैं वहाँ पर फायर के पास जाकर बैठ गया। तो जब हम दोनों बैठ गए तो उसने बोलना स्टार्ट किया। एज सून एज वी वर सीटेड ही स्टार्टेड स्पीकिंग इन अ टोन बट अ लिटिल अबव अ विस्पर। तो उसने एक तो होती है विस्पर यानी कि एक फुसफुसाहट, उससे थोड़ा ऊंचा, बट हिज टोन वाज स्लाइटली लो ओनली। तो अब वो बता रहा है, अब उसने बताना शुरू किया कि उसकी प्रॉब्लम एक्चुअली में है क्या। अब उसने बताया क्या, वन मूनलाइट नाइट, एक रात थी, चांद निकला हुआ था, 1 साल पहले की बात बता रहा है। आई वॉज सिटिंग हियर, मैं यहाँ बैठा था, व्हेन आई हर्ड अ वॉइस क्राई, और मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, बहुत ज़ोर से बोल रहा था वो पर्सन, हेलो बिलो देयर, और कोई ऊपर से जहाँ आप खड़े थे वहीं पर
चिल्ला रहा था कि हेलो, नीचे नीचे कोई है। मैंने ऊपर देखा, लुक्ड फ्रॉम दैट डोर, मैंने अपने डोर से देखा और मैंने देखा कि कोई रेड लाइट के पास खड़ा है, टनल के पास, और वेव कर रहा है एक हाथ से वेव कर रहा है और दूसरा हाथ जो है उसकी आंखों को ढके हुए है। और ये आवाज़ थोड़ी होर्स है, यानी कि थोड़ी कर्कश है, शाउट करते करते। एंड इट क्राइड लुक आउट, मतलब वो ऐसे चिल्ला रहा था कि जैसे कोई अनहोनी घटना होने ही वाली है, कि रुक जाओ, देखो देखो कुछ हो ना जाए। सो ही वॉज वेरी परप्लेक्स्ड एज टू वॉट द वॉइस वॉज सेइंग टू हिम। आई कॉट अप माई लैम्प। तो अब ये सिग्नल मैन पूरी कहानी सुना रहा है। मैंने अपना लैम्प उठाया, मैंने उसको रेड किया, मतलब जलाया, एंड रैन टुवर्ड्स अ फिगर। और मैं उस आदमी का जो फिगर था, यानी उस आदमी की तरफ मैं दौड़ पड़ा और चिल्ला रहा था कि क्या हुआ भाई, क्या क्या बात हो गई, क्या हुआ, कहाँ पर हुआ, राइट, व्हाट हैज़ हैपेंड, वेयर इट स्टूड जस्ट आउटसाइड द ब्लैकनेस ऑफ द टनल। वो टनल की जो ब्लैकनेस थी, उसकी जो कालीमा थी, कालीमा मतलब जब सारा अंधेरा अंधेरा था, उसके बाहर खड़ा था वो। तो वहाँ पर मैं गया, आई एडवांस, मतलब मैं आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ा कि मैं सोच ही रहा था कि ये इसने अपनी आँखें क्यों ढक रखी हैं अपनी स्लीव से। और मैं उसके बिल्कुल उसके पास आ गया एंड हैड माई हैंड स्ट्रेच्ड आउट टू पुल द स्लीव अवे व्हेन इट वॉज गॉन। तो जैसे ही मैं उसके पास गया और मैं उसकी स्लीव हटाने के लिए अपना हाथ मैंने आगे बढ़ाया, तब तक वो गायब हो चुका था। सो दिस बेसिकली, ये जो पर्सन था जिसने स्लीव से अपनी आंखों को कवर किया हुआ था, इसे कहा गया है इस स्टोरी में स्पेक्टर, यानी कि भूत, यानी कि एक मिस्ट्री, एक फिगर जो कि अनएक्सप्लेन्ड है, अनयूजुअल है, सुपरनैचुरल है। सो दिस वॉज कॉल्ड द स्पेक्टर। ओके, अब तो दिस अपीयरेंस बेसिकली वॉज व्हाट, इट वॉज अ प्रीमोनिशन, इट वॉज अ प्रीमोनिशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। और जब मैं थोड़ी देर के लिए साइलेंटली बैठा, ही स्लोली एडेड दीज वर्ड्स टचिंग माई आर्म। मतलब जब हम बैठे ही हुए थे, उसने मुझे, सिग्नल मैन ने मुझे मेरे आर्म को टच किया और बताया कि जब वो अपीयरेंस हुई, जब वो प्रीमोनिशन उसने दिया, जब वो स्पेक्टर अपीयर हुआ, उसके 6 घंटे के अंदर अंदर एक ऐसी दुर्घटना हुई, एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ इस लाइन पर, और 10 घंटों के अंदर अंदर इतने सारे लोग मर गए, घायल हो गए। सो द डेड एंड द वुंडेड वर ब्रॉट अलोंग थ्रू द टनल ओवर द स्पॉट वेयर द फिगर हैड स्टूड। जिस पॉइंट पर वो फिगर खड़ी हुई थी, वहां पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोग घायल हो गए। सो इट वॉज गिविंग अ प्रीमोनिशन कि वहां से हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, बी केयरफुल, बी केयरफुल। ये बात सुनते ही अ डिसएग्रीएबल शडर क्रेप्ट ओवर मी, बट आई डिड माई बेस्ट अगेंस्ट इट। मतलब मैं मानने को ही तैयार नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। आई वॉज नॉट अग्रीइंग टू इट। शडर मतलब कपकपी लग गई, क्रेप्ट मतलब मेरे चारों तरफ एक तरह से मैं कांपने लगा कि मैं क्या करूं। आई वॉज सो परप्लेक्स्ड विद इट। लेकिन मैंने अपना बेस्ट कोशिश करी कि मैं इस अपने डर को दिखाऊं ना। ठीक है, तो ये हो गया इंसिडेंट नंबर 1। इंसिडेंट नंबर 2 स्टार्ट होता है यहाँ से। 6 or 7 months passed and I had recovered from the surprise and shock। अब सिग्नल मैन ने दोबारा सेकेंड इंसिडेंट नरेट करना स्टार्ट किया कि 6-7 महीने गुजर गए और मैं उस घटना को, दुर्घटना को एक तरह से भूल गया था। जो शॉक उसने मुझे दिया था, मैं उसमें से रिकवर कर चुका था। लेकिन एक सुबह जब डे वॉज ब्रेकिंग, तो जब दिन की शुरुआत हो रही थी, मैं डोर पर खड़ा हुआ था एंड आई लुक टुवर्ड्स अ रेड लाइट एंड आई सॉ द स्पेक्टर अगेन। तो जब मैं डोर की तरफ खड़ा था और रेड लाइट की तरफ देख रहा था, मैंने फिर से स्पेक्टर को देखा। ही स्टॉप्ड विद अ फिक्स्ड लुक एट मी। और ये कहते कहते सिग्नल मैन रुक गया और वो नरेटर को देखने लगा, अपनी नजरें खड़े खड़े। अब नरेटर ने पूछा, क्या उसने चिल्लाया? डिड इट क्राई आउट? क्या उसने चीखा कि हेलो, बिलो देयर, वॉच आउट्स एंड ऑल दैट? नो, इट वॉज साइलेंट। इस बार वो शांत था। क्या उसने अपना आर्म हिलाया? डिड इट वेव इट्स आर्म? No, it leaned against the shaft of the light with both hands before the face like this। नहीं, वो तो लाइट के शाफ्ट के सहारे खड़ा था और उसके दोनों हैंड्स उसके फेस के सामने थे, इस तरह से। So this time both his hands were covering the face। Earlier it was only one sleeve that was covering, but this time it was both the hands that covered his face। So again it was some kind of a premonition that the spectre was giving to the signal man। Once more I followed his action with my eyes। It was an action of mourning। और एक बार फिर मैंने उसके एक्शन को अपनी आंखों से देखा और अगेन एक मातम पसर गया। मैंने इस तरह का एटीट्यूड, आई हैव सीन सच एन एटीट्यूड इन स्टोन फिगर्स ऑन टूम्स। मैंने इस तरह की चीज़ें स्टोन फिगर्स में, टूम्स में देखी हैं। मैं अंदर आया, मैं बैठ गया, पार्टली टू कलेक्ट माई थॉट्स
partly because it had turned me faint. तो सिग्नल मैन बता रहा है कि मैं उस मॉर्निंग के उसके बाद मैं अंदर आया, मैं बैठा, क्या हो रहा है मुझे, समथिंग इज़ हैपनिंग टू मी। तो मैं अपने आप को कलेक्ट करने के लिए, अपने आप को काम डाउन करने के लिए अंदर आया। एंड इससे ऐसा लग रहा था मैं आई एम फेंटिंग, मुझे चक्कर आ रहा है। और जब मैं डोर की तरफ दोबारा गया, डे लाइट वॉज अबव मी, दिन हो चुका था एंड द गोस्ट वॉज गॉन। तो वो था जब ब्रेक ऑफ द डे, मतलब जब दिन शुरू हुआ था, डे वॉज ब्रेकिंग राइट। लेकिन जब मैं वापस से बाहर गया तो डे लाइट, ब्रॉड डे लाइट हो चुकी थी, दिन सूरज निकल चुका था और गोस्ट जो था, जो स्पेक्टर था, वो जा चुका था। तो फिर नरेटर ने पूछा उससे, बट नथिंग फॉलोड, नथिंग केम ऑफ दिस। तो नरेटर ने सोचा कि फिर तो कुछ नहीं हुआ ना इसके बाद। तो इस बार सिग्नल मैन ने मेरे आर्म से, अपनी 4 फिंगर से ट्वाइस, 4 फिंगर इज द इंडेक्स फिंगर, इससे ट्वाइस थ्राइस मुझे टच किया, गिविंग अ गास्टली नॉड ईच टाइम, एक भयानक नॉड देते हुए। कुछ नहीं हुआ उस दिन, बहुत कुछ हुआ, मतलब एज इफ ही इज ट्राइंग टू टेल मी कि जो तुमने कहा है ना कुछ नहीं हुआ, देयर वाज अ लॉट दैट हैपेंड दैट डे, दैट वेरी डे। उसी दिन एक ट्रेन आई टनल से, and I noticed at a carriage window on my side what looked like a confusion of hands and heads and something waved. तो जैसी ट्रेन आई टनल से कैरेज विंडो पर, मतलब कैरेज मतलब उसके जो एक डिब्बा था एक साइड पर था, मुझे ऐसा लगा कि कन्फ्यूजन है, हैंड्स की, हेड्स की, हैंड है, हेड है, क्या है समझ नहीं आया, कुछ वेव हुआ, समथिंग वेव्ड। आई सॉ इट जस्ट इन टाइम टू सिग्नल द ड्राइवर। मैंने फटाफट उसी टाइम मैंने ड्राइवर को सिग्नल किया कि भाई किसी का हाथ, किसी का सर बाहर है, भाई इसको अंदर कराओ, स्टॉप। ही शट ऑफ एंड पुट हिज ब्रेक ऑन। और उसने मेरी आवाज़ सुन ली, उसने इंजन को रोका और ब्रेक लगा दिए और मैं पीछे पीछे भागा। और जैसे जैसे मैं भाग रहा था मैंने टेरिबल स्क्रीम्स एंड क्राइज सुनी, मैंने बहुत ही खतरनाक रोने की आवाज़ें, चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। A beautiful young lady had died instantaneously in one of the compartments and was brought in here and laid down on this floor between us. और उस दिन एक बहुत ही सुंदर यंग लेडी मर गई थी, इंस्टेंटेनियसली, उसी समय मर गई थी उस एक कंपार्टमेंट में, और वो बिल्कुल यहीं लाई जहाँ हम बैठे हैं, बिल्कुल इसी फ्लोर पर उसकी बॉडी लाई गई। इनवॉलंटरी आई पुश्ड माई चेयर बैक, मतलब अनजाने में मैं जिस जगह पर बैठा था मैंने नीचे देखा शायद, एंड अचानक मैंने अपनी चेयर को पीछे कर लिया, एज इफ मुझे लग रहा था कि वो डेड बॉडी अभी भी वहाँ पर है। ये कौन कह रहा है? ये नरेटर कह रहा है कि ही वॉज सो बेसिकली शॉक्ड एंड अस्टाउंडेड with what has the signal man has narrated to him. He was completely shocked. तो उसने अपनी चेयर को बैक पुश किया और उसने बोर्ड्स को देखा जिस पर वो सिग्नल मैन पॉइंट कर रहा था कि इसी जगह पर उसकी डेड बॉडी लाई गई थी। आई कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से टू एनी पर्पज एंड माई माउथ वॉज वेरी ड्राई। मैं तो उस समय कुछ कह ही नहीं पा रहा था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और मेरा मुंह भी बिल्कुल सूख चुका था। उसने दोबारा शुरू किया, नाउ सर मार्क दिस एंड जज हाउ माई माइंड इज ट्रबल्ड। और सर अब सुनिए कि मेरा दिमाग क्यों ख़राब हो रहा है, एंड अब बताइए कि मेरा माइंड क्यों ट्रबल ना हो, और फिर मुझे जज करके बताइए। द स्पेक्टर केम बैक अ वीक अगो। स्पेक्टर फिर से एक वीक पहले मैंने उसे देखा, एंड जब से वो वहीं पर है, नाउ एंड अगेन, बार बार आता है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स मतलब इट कम्स एंड गोज, सो दैट्स काइंड ऑफ एन इरेग्युलर मूवमेंट, इट्स एन इडियम, इरेग्युलरली कम्स एंड गोज, तो आता है चला जाता है। सो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, राइट, ओके। एट द लाइट के पास, हाँ, एट द डेंजर लाइट के पास, व्हाट डज इट सीम टू डू? वो क्या करता है? ही रिपीटेड इफ पॉसिबल विद इंक्रीज पैशंस एंड वेहेमेंस दैट फ्रॉम जेस्टिकुलेशन ऑफ फॉर गॉड्स सेक क्लियर द वे। तो नरेटर ने पूछा कि वो करता क्या है? सिग्नल मैन ने रिपीट किया और इफ पॉसिबल बहुत पैशन के साथ, बहुत अपनी आवाज़ में एक ड्रामेटिक दर्द से, जैसे वो उस बात को फील कर रहा है, स्ट्रेस कर रहा है, इमोशन को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, एक ड्रामेटिक बात बोल रहा है। और वो क्या कह रहा है? फॉर गॉड से क्लियर द वे, भगवान के लिए रास्ते को क्लियर कर दो। देन ही वेंट ऑन, और फिर वो बोला, आई हैव नो पीस और रेस्ट फॉर इट। इट कॉल्स टू मी फॉर मेनी मिनट्स टुगेदर इन एन एगनाइज्ड मैनर। और फिर वो कहता है सिग्नल मैन कि मुझे इसके बाद से ना तो शांति मिल रही है, ना मैं रेस्ट कर पा रहा हूँ, और वो मुझे बार बार कहता है, कई मिनट्स तक कहता रहता है, एगनाइज्ड मतलब बहुत ही दुख भरी, दर्द भरी, कष्टदायी आवाज़ में कि बिलो देयर, लुक आउट, इट स्टैंड्स वीविंग टू मी, इट रिंग्स माई लिटिल बेल। और वो मुझसे कहता रहता है कि देखो देखो कुछ होने वाला है, और मुझे वेव करता रहता है और मेरी बेल बजाता रहता है।
नाउ वी रिमेंबर कि उसकी जो 2 बार बेल बजी थी लास्ट टाइम, वो एक्चुअली सिग्नल मैन ने सुनी थी और वो बेल की तरफ गया था, बट इट वॉज द नरेटर हु डिड नॉट लिसन टू इट, राइट? आई कॉट एट दैट, मतलब मैं समझ गया उस बात को. डिड इट रिंग योर बेल येस्टरडे इवनिंग व्हेन आई वाज हियर एंड यू वेंट टू द डोर? क्या कल भी तुम्हारी बेल बजी थी जब मैं यहाँ पर आया था और तुम डोर के पास गए थे? तो उसने कहा ट्वाइस, 2 बार. सो यही बात नरेटर ने लास्ट टाइम नोट करी थी. वाई? सी, क्यों? देखो, सेड आई, मतलब मैंने कहा कि तुम्हारी ये सिर्फ इमेजिनेशन है. देखो, मैंने तो ऐसी कोई आवाज़ सुनी ही नहीं. योर इमेजिनेशन इज जस्ट मिसलीडिंग यू. वो तुम्हें एक तरह से मिसलीड कर रही है, तुम्हें भ्रमित कर रही है, क्योंकि मैं तो वहाँ पर था, मुझे तो कोई बेल की आवाज़ ही नहीं आई. माई आईज वर ऑन द बेल एंड माई ईयर्स वर ओपन टू द बेल एंड इफ आई एम अ लिविंग मैन इट डिड नॉट रिंग एट दोज टाइम्स. अगर मैं एक जिंदा आदमी होता ना तो मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दी, मतलब मेरी आंखें उस पर लगी हुई थी, और अगर मैं जिंदा हूँ तो मैं तो बता सकता हूँ वो रिंग ही नहीं हुई उन समय पर. उसने अपना सिर मना में हिला दिया, न में हिला दिया. आई डोंट वंडर दैट यू फेल टू हियर इट बट आई हर्ड इट. मैं मान सकता हूँ कि आपने वो बात नहीं सुनी होगी, पर मैंने सुनी थी. एंड डिड द स्पेक्टर सीम टू बी देयर व्हेन यू लुक्ड आउट? क्या, फिर ये नरेटर ने पूछा कि क्या स्पेक्टर बाहर था जब तुमने बाहर देखा? तो सिग्नल मैन ने जवाब दिया, इट वॉज देयर. हाँ, वो था, बोथ टाइम्स, दोनों बार था. और उसने फर्मली अपनी बात को फर्मली जवाब दिया कि जी हाँ, बिल्कुल दोनों बार था. वॉट ट्रबल्स मी सो ड्रेडफुली सर इज द क्वेश्चन व्हाट डज द स्पेक्टर मीन. दोनों बार था सर, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे परेशान करती है बात, सबसे ज़्यादा जिससे मैं ड्रेडफुल हूँ, वो ये है कि स्पेक्टर कहना क्या चाहता है. तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था सिग्नल मैन के लिए भी और नरेटर के लिए, दोनों के लिए. आई वॉज नॉट श्योर, मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं था. मैंने उससे कहा दैट आई डिड फुली अंडरस्टैंड, कि ऐसी कोई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ. आई डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट यू आर ट्राइंग टू से. सो दैट्स व्हाट आई टोल्ड हिम. तो सिग्नल मैन ने दोबारा पूछा, व्हाट इज इट्स वार्निंग अगेंस्ट? वो मुझे किस बात के लिए वार्न कर रहा है? ही सेड रूमिनेटिंग. रूमिनेटिंग मतलब उसने कुछ सोचा, कुछ चिंतन करा, कुछ गहरी सोच में पड़ा हुआ था, और उसकी आइज़ जो थी फायर पे फिक्स थी. तो जब हम कुछ सोच रहे होते हैं, बहुत गहरी सोच में होते हैं, हम देख कहीं रहे होते हैं, लेकिन हमारा जो माइंड होता है दैट इज थिंकिंग समथिंग एल्स. सो दैट्स कॉल्ड रूमिनेटिंग. एंड ओनली बाय टाइम्स टर्निंग देम ऑन मी. एंड कुछ समय के लिए वो मेरी तरफ अपनी आंखों को टर्न कर रहा था. वॉट इज द डेंजर? क्या डेंजर है? वेयर इज द डेंजर? कहाँ है डेंजर? देयर इज डेंजर ओवर हैंगिंग समवेयर ऑन द लाइन. डेंजर तो है कहीं पर, लाइन पर. सम ड्रेडफुल कैलामिटी विल हैपन. अब ये एक्चुअली सिग्नल मैन बोल रहा है कि क्या डेंजर है, कहाँ डेंजर है. समवेयर ऑन द लाइन, लाइन पर कहीं ना कहीं तो डेंजर है. कुछ ऐसी आपदा, कुछ ऐसी परेशानी आने ही वाली है जो कि डेफिनेटली होकर ही रहेगी. इट इज़ नॉट टू बी डाउटेड दिस थर्ड टाइम आफ्टर वॉट हैज़ गॉन बिफोर. मतलब अब तो मैं शक ही नहीं कर सकता, तीसरी बार ऐसा हो रहा है, तो इसलिए दिस इज समथिंग दैट आई कैन नॉट इग्नोर. बट श्योरली दिस इज अ क्रूअल हॉन्टिंग ऑफ मी. और ये मुझे एक क्रूअल हॉन्टिंग, मतलब बहुत ही खतरनाक भूतों की तरह से मुझे हॉन्ट कर रही है ये चीज़. मैं क्या करूं? अ मियर पुअर सिग्नल मैन ऑन दिस सॉलिटरी स्टेशन. मैं तो एक बेचारा, पुअर मीन्स बेचारा, मैं तो सिर्फ एक बहुत छोटा सा बेचारा सा सिग्नल मैन हूँ एक अकेले स्टेशन पर. वाई नॉट गो टू समबडी विद क्रेडिट टू बी बिलीव्ड एंड हैज़ द पावर टू एक्ट. मतलब ये स्पेक्टर मुझे ही क्यों दिखाई देता है? ये किसी और को क्यों नहीं दिखा देता जिसके पास जिसकी बातों को कोई यकीन करे, जिस माने किसी की बात, और वो एक्ट भी कर सकता है. मतलब ना तो मैं एक्ट कर सकता, ना मेरी बातों को कोई यकीन करता, तो मुझे को क्यों दिखाई दे रहा है ये बार बार? हिज पेन ऑफ माइंड वॉज मोस्ट पिटिएबल टू सी. और मैं देख सकता था, ही कुड एम्पथाइज, द नरेटर उससे एम्पथाइज कर सकता था कि बहुत पिटी आ रही थी, बहुत दया आ रही थी उसको इसके सिग्नल मैन के बातों को लेकर. ही ग्रेजुअली बिकेम कामर. The occupations incidental to his post as the night advanced began to make larger demands on his attention and I left him at 2 in the morning. तो हमारी बातों का सिलसिला चलता रहा और धीरे धीरे मुझे लगा कि ये काम होता जा रहा है पर्सन. ऑक्यूपेशन मतलब उसके कामकाज की चीज़ें, और जैसे जैसे नाइट एडवांस होती गई वो टू मेक लार्जर डिमांड्स ऑन हिज अटेंशन, मतलब जैसे जैसे रात बढ़ती गई उसका काम बढ़ता गया और वो एक तरह से वो भूलता गया इस चीज़ को कि रोज़मर्रा की चीज़ें हैं कि ट्रेन आ रही है, सिग्नल आ रहा है और उसे एक झंडा फहराना है कि ऑल क्लियर है, जाओ, या बेल बजी एंड ही हैड टू रिप्लाई टू द सिग्नल. सो ऑल दैट वाज गोइंग ऑन एज वेल. तो ऑथर जो था, नरेटर जो था, वो सब ये देख रहा था. और जब ये यूजुअल उसे लगा कि भाई ठीक होने लगा, ये रिलैक्स हो गया, काम हो गया, तो वो 2 बजे, रात के 2 बजे वो वहाँ से चला गया. आई हैड ऑफर टू स्टे थ्रू द नाइट बट ही वुड नॉट हियर ऑफ इट. मैंने कहा भी कि मैं पूरी रात रुक जाता हूँ तुम्हारे पास, लेकिन उसने कहा, उसने नहीं सुनी. उसने कहा नहीं, कोई बात नहीं, आप जाओ, ठीक है. नेक्स्ट इवनिंग देयर कम्स द थर्ड डे. थर्ड डे शुरू हो गया.
अगली इवनिंग को जब मैं सिग्नल मैन की पोस्ट पर वापस आया, आई मैकेनिकली, मतलब ऐसे ही नॉर्मली मैंने बस इंसिडेंटली ऐसे ही नीचे देखा जहाँ से मैंने फर्स्ट टाइम उसे देखा था. I cannot describe the thrill that seized upon me when close at the mouth of the tunnel I saw the appearance of a man with his left sleeve across his eyes passionately waving his right arm. अब यहाँ पर उसने बस ऐसे ही देख लिया, नीचे देख रहा था जहाँ से मैंने उसे फर्स्ट टाइम देखा था, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि क्या मैंने देखा. कैसे चीज़ ने मुझे एक तरह से पकड़ लिया, एक तरह से जकड़ लिया. इट जस्ट सीज्ड मी, जब्त कर लिया मुझे उस रोमांच ने, उस आइडिया ने, जब मैंने देखा कि टनल के माउथ के पास एक आदमी खड़ा है और उसकी लेफ्ट स्लीव उसकी आंखों पर है और वो अपना राइट आर्म पैशनेटली वेव कर रहा है, हट जाओ यहाँ से, हट जाओ यहाँ से. With an irresistible sense that something was wrong, I descended the notched path with all the speed I could make. और अब ये सब देखा मैंने तो I could not stop myself, मैं रुक ही नहीं सका. That means something was definitely wrong. मैं नीचे उतरा, उस notched path, वो जो कंटीला रास्ता था, मैं उससे नीचे उतरा. जितनी मेरी स्पीड थी, despite the way being oozier, wetter and precipitate, all that, but all the speed I had, I descended. मैं नीचे उतरा और मैंने एक वहाँ पर झुंड था आदमियों का, वो खड़ा हुआ था. मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ भाई, what is the matter? I asked the group of men gathered at the mouth of the tunnel. Signal man killed this morning, sir. इस सुबह सिग्नल मैन मर गया सर. Not the man belonging to that box. मैंने बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए बोला कि वही सिग्नल मैन तो नहीं जो उस बॉक्स में रहता है. हाँ सर, वही वही. ओह, हाउ डिड दिस हैपन, कैसे हुआ ये सब, हाउ डिड दिस हैपन? आई आस्क्ड टर्निंग फ्रॉम वन टू अनदर एज द हट क्लोज्ड इन अगेन. तो मैंने सबसे पूछा, मतलब आई वॉज सो शॉक्ड, आई वॉज सो सरप्राइज्ड, व्हाट, हाउ कुड दिस हैपन? एंड एक आदमी ने जवाब दिया कि ही वॉज कट डाउन बाय एन इंजन. सर, उसको एक इंजन ने काट दिया. नो मैन इन इंग्लैंड न्यू हिज वे बेटर. उससे ज़्यादा इंग्लैंड में कोई बढ़िया सिग्नल मैन हो ही नहीं सकता था. बट सम हाउ उसको पता नहीं चला कि आउटर रेल क्लियर नहीं है और ब्रॉड डे था और उसके हाथ में लाइट, ही हैड स्ट्रक द लाइट, उसके पास लाइट भी थी एंड उसके हाथ में लैम्प भी था. एंड एज द इंजन केम आउट ऑफ द टनल हिज बैक वॉज टुवर्ड्स हर. जैसे इंजन आ रहा था उसकी बैक जो थी, ही वॉज फेसिंग हियर एंड उसकी बैक थी पीछे एंड इंजन ने उसे कट कर दिया. शी कट हिम डाउन. शी हियर मीन्स द इंजन, द ट्रेन. That man drove her and was showing how it happened. Show the gentleman, Tom. तो जो आदमी उसे चला रहा था, जो आदमी मतलब जो ड्राइवर था उस ट्रेन का, वो चला रहा था और वो कह रहा था दिखाना ज़रा टॉम कैसे हुआ था. तो टॉम इज़ प्रॉब्ली द नेम ऑफ द ड्राइवर. तो उसने कहा दिखाओ भाई, दिखाओ कैसे हुआ था, क्या क्या कर रहा था. मैंने उसे कहा कि ये हट जाओ यहाँ से. द मैन हु वोर अ रफ डार्क ड्रेस स्टेप्ड बैक टू हिज फॉर्मर प्लेस एट द माउथ ऑफ द टनल. और वो आदमी रफ डार्क सी ड्रेस पहना हुआ था, वो अपनी पुरानी जगह पर आकर खड़ा हो गया टनल के माउथ पर. कमिंग राउंड द कर्व इन द टनल सर. जब टनल का जो कर्व था यहाँ पर वो खड़ा हुआ था, मैं आई सॉ हिम एट द एंड लाइक एज इफ आई सॉ हिम डाउन अ पर्सपेक्टिव ग्लास. मतलब मैंने उसे ऐसे देखा जैसे वो किसी पर्सपेक्टिव ग्लास के कोने पे बीच में खड़ा है, उसके नीचे खड़ा है. एंड देयर वाज नो टाइम टू चेक स्पीड एंड आई न्यू हिम टू बी वेरी केयरफुल. और वो इतना ज़्यादा मुश्किल मोड़ होता है तो यहाँ पर से स्पीड कम करना या ट्रेन रोकना वॉज इम्पॉसिबल. तो मैं स्पीड चेक ही नहीं कर पाया, लेकिन मुझे पता है कि वो बंदा इतना ज़्यादा केयरफुल होता है. एंड ही डिडंट सीम टू टेक हीड ऑफ द विसल. मैंने विसल बजाई, सब कुछ हो रहा था, लेकिन उसने मेरी विसल की ध्यान ही नहीं दिया, उसने सावधान ही नहीं ली. आई शट इट ऑफ when we were running down upon him and called to him as loud as I could call. और जैसे जैसे हम उसके पास जाते जा रहे थे मैं उसे आवाज़ें लगा रहा था, जितनी ज़ोर से मैं कह सकता था उतनी ज़ोर से मैं चिल्ला रहा था. तो ऑथर ने पूछा तुमने क्या कहा, व्हाट डिड यू से? मैंने कहा बिलो देयर, लुक आउट फॉर गॉड से क्लियर द वे. और मैंने कहा बिलो देयर, रुक जाओ, ध्यान से, फॉर गॉड से क्लियर द वे. एंड दीज वर द एग्जैक्ट वर्ड्स दैट द सिग्नल मैन सेड दैट द स्पेक्टर वाज सेइंग. सो सिग्नल मैन को पहले से ही पता चल गए थे एग्जैक्ट वर्ड्स हाउ हिज लाइफ इज गोइंग टू एंड. आई स्टार्टेड, मैं चौंक गया. स्टार्टेड बेसिकली मीन्स मैं एक तरह से उछल गया. मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि ये हो क्या गया. इट वॉज अ ड्रेडफुल टाइम सर. ये तो बहुत ही कठिन समय था, बहुत ही खतरनाक टाइम था. आई नेवर लेफ्ट ऑफ कॉलिंग टू हिम. मैं कभी भी रुका ही नहीं, उसे बुलाता ही रहा. I put this arm before eyes not to see and I waved this arm to the last but it was no use. मैंने उसका
मैंने ये वाला आर्म आंखों के आगे रखा कि मैं ना देखूं, मतलब वो करके दिखा रहा था कि मैं आंखों के आगे मैंने अपना आर्म रख लिया और दूसरे आर्म से मैं उसे वेव करता रहा लास्ट तक, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ. द सिग्नल मैन वॉज इवेंचुअली किल्ड. सो फाइनली द प्रिमोनिशन दैट ही हैड प्रूवन ट्रू and that's how his life ended. So this is the lesson. Like I said, it is slightly abridged, यानी कि थोड़ा सा चेंज किया गया है. I hope you've understood the lesson. I will see you in the next lesson very soon. Take care. Bye bye. Thank you.